नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपौर। तो अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रा को लेकर जब फैसला आया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब अमरनाथ यात्रा को एक और दिन, एक और साल जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही थी। पिछले साल कोरोना था और उससे पहले अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जब 370 को तोड़ा गया और उसके बाद जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, हालांकि बहुत सेंसिटिव इशू था वो, और उस बीच अमरनाथ यात्रा को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, आगे चलाना ज़्यादा बेहतर नहीं था। उस बीच अगर हम बात करते हैं तो अगले साल उसके हमें देखने को मिला कि कोरोना आ गया। कोरोना की लहर जिस तरीके से तेज़ हुई तो उसको देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रद्द किया। और इस साल शुरुआती दौर में हमें देखने को मिल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की जा रही थी प्रशासन की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन की जा रही थी। चाहे हम पार्किंग की सुविधा की बात करते हैं या फिर हम आश्रम्स की बात करते हैं, हर एक चीज़ को सेटल डाउन किया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा रहा था, ताकि अगर अमरनाथ यात्रा होती है और बाहर से जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। और शुरुआती दौर में भोले बाबा के जितने भी भक्त थे उनको काफ़ी खुशी भी हो रही थी कि इस साल जहाँ 2 सालों से दर्शन नहीं हो पाए हैं, इस साल आखिरकार जो दर्शन है वो उन्हें होंगे और वो बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें, जब हमें ये सुनने को मिली खबर कि इस साल भी अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी क्योंकि कोविड की जिस तरीके की सिचुएशन है, उसके बाद यात्रा को फिर रद्द कर दिया गया था, तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा लोगों में, जो बाहर के श्रद्धालु हैं खासकर, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें उत्साह जो था वो उनका शांत हो गया। काफ़ी ज़्यादा दुख देखने को मिला और ये भी देखने को मिला कि जो लोग थे उनको काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ लोग करवा चुके थे। जब शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पहले दिन इतना ज़्यादा रश देखा गया बैंक्स में, और जो बाहर के लोग थे काफ़ी ज़्यादा जो रश था उनका भी था, और बाहर से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा ली थी। लेकिन अब जब ये एक फैसला आया, जो श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनके साथ मीटिंग करने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने एक फैसला लिया था जहां पर ये कहा गया था कि इस साल भी अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर एक और तोहफा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि भक्ति को ध्यान में रखते हुए, श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जहाँ पर जितने भी डिवोटीज हैं, यानी कि जितने भी श्रद्धालु हैं, अब वो अपनी वर्चुअल ऑडियंस जाकर, यानी कि वर्चुअल प्रेजेंस हॉल, जो अमरनाथ यात्रा की गुफा है, वो वहाँ पर देख पाएंगे और ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन अब आपको वर्चुअल मोड से करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी कोरोना के दौर में जहाँ पर हर एक चीज़ वर्चुअली चल रही है, उस बीच अब दर्शन भी आपको इस साल वर्चुअली ही करने पड़ेंगे। अपने फ़ोन्स पर जो है दर्शन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है सरकार द्वारा, जहाँ पर आप अमरनाथ की जो शिवलिंग है, बाबा बर्फानी की जो दर्शन है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। www.shriamarnathji.com/artilive.html, ये जो लिंक यहाँ पर जारी किया गया है, इस पर जाकर आप लाइव आरती भी देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जैसे पहले भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि जो पूजा अर्चना है वो उसी तरीके से वहाँ पर होगी। जो पूजा पाठ वहाँ पुजारी करते आए हैं, वो पुजारी उसी तरीके से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। उस बीच अब आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, और ये वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है, जो लिंक है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। या फिर दूसरा अल्टरनेट ये रखा गया है कि आप श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर आपको ये इजीली मिल जाएगी, और उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये जो दर्शन है बाबा बर्फानी के वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्तों के लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि जहाँ पर बहुत से लोग उदास भी हो गए थे, बहुत से भक्त ऐसे थे जो उदास हो गए थे, लेकिन अब सरकार ने एक विकल्प ढूंढा है, एक अल्टरनेट ढूंढा है, जहाँ पर आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप भी अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें ऐप, और साथ ही साथ लिंक भी आपको मैंने बता दिया, आप लिंक पर भी जा सकते हैं। श्राइन बोर्ड जो है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरती लाइव देख सकते हैं। और श्रद्धा और अर्चना जो है वो अपनी जगह है, और बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन जैसी भी हो, भगवान के साथ जो एक दामन, जो लोग भगवान का दामन थाम लेते हैं, हर एक सिचुएशन शांत हो जाती है, हर एक सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो मैंने आपको एक फ़ैसला बताया जो अमरनाथ यात्रा को लेकर लिया गया है, बहुत ज़रूरी था ये फैसला, और सही वक्त पर भी ये फैसला लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपने जितनी भी राय है, आप अपने जितने भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आपके
कमेंट चाहे क्रिटिसिज्म आता है या फिर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, हमेशा उनका स्वागत किया जाता है और इसी तरीके से आगे भी मैं उसका स्वागत करती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।